हे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। लड्डू गोपाल का बाल रूप सबके मन को मोह लेता है। लड्डू गोपाल तो माखन और मिश्री खाते थे, गऊँ चराते थे, फिर उनके हाथ में ये सुंदर सा लड्डू क्यों होता है? क्यों लड्डू गोपाल को लड्डू गोपाल कहा जाता है? श्री कृष्ण के कितने सारे नाम हैं और सभी नाम भक्तों के मन को मोह लेते हैं। लड्डू गोपाल से एक विशेष प्रकार का लगाव होता है, एक ऐसा रिश्ता जुड़ा हुआ है जो माता यशोदा की तरह लगता है और राधा की तरह लगता है। आप भी लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो आपको भी पता होना चाहिए कि श्री कृष्ण भगवान के बाल स्वरूप में उनके हाथ में लड्डू क्यों है और उन्हें किस प्रकार से लड्डू की सेवा भी ज़रूर देनी चाहिए। श्री कृष्ण के बाल स्वरूप में उनके नाम लड्डू गोपाल क्यों पड़ा, इसकी एक विशेष कहानी है। को पता है कि भगवान भक्त के भाव देखकर दौड़े चले आते हैं। जैसा भक्त का भाव होता है भगवान उसी रूप को स्वीकार कर लेते हैं। एक प्राचीन कथा में ब्रज की भूमि पर श्री कृष्ण के परम भक्त कुंभनदास रहते थे। कुंभनदास हमेशा ही ठाकुर जी की भक्ति में लीन रहते। उनका एक बेटा था रघुनंदन। रघुनंदन बहुत ही सरल और भोला था। एक बार कुंभनदास को एक नगर में प्रभु के श्री कृष्ण का कीर्तन करने के लिए बुलाया गया, लेकिन वह अपने लड्डू गोपाल को कभी भी छोड़कर नहीं जाते थे। परंतु जब लोगों ने बहुत ज़्यादा आग्रह किया कि आपको श्री कृष्ण भगवान का कीर्तन तो करना ही पड़ेगा, उनके नामों का गुणगान भी करना ही पड़ेगा, आप मेरे घर आइए और कीर्तन कीजिए, तो कुंभनदास तैयार हो गए। कुंभनदास ने सोचा कि लड्डू गोपाल की सेवा मैं अपने बेटे रघुनंदन को सौंप देता हूँ, वह भी सेवा करना सीख जाएगा। कुंभनदास ने लड्डू गोपाल की सेवा रघुनंदन को सौंप दी। रोजाना श्री कृष्ण को भोग लगाने के बाद ही भोजन करना इत्यादि स्नान आदि सारी विधि अपने बेटे को समझाई। रघुनंदन बहुत ही भोला था। प्रातःकाल उठकर उसने लड्डू गोपाल को भी उठाया और उन्हें स्नान आदि करवाया। उसके पश्चात थाली सजाकर उनके सामने भोग रखा। बड़े प्यार से कहा कि आइए लड्डू गोपाल भोग लगाइए आकर। आओ मोरे कान्हा भोग लगाओ रे, आओ मोरे कान्हा भोग लगाओ, रुचि रुचि भोग लगाओ मोरे कान्हा, रुचि रुचि भोग लगाओ मोरे कान्हा, आओ मोरे कान्हा भोग लगाओ। परंतु रघुनंदन ने देखा कि लड्डू गोपाल तो भोग लगाने के लिए आ ही नहीं रहे हैं। अब वह रोने लगा। उसने सोचा कि अगर लड्डू गोपाल भोग लगाने के लिए नहीं आए तो मेरी डांट पड़ेगी, इसीलिए वह हट कर बैठ गया कि जब तक कन्हैया आप भोग लगाने के लिए नहीं आओगे तब तक मैं यहाँ से उठूँगा ही नहीं। कन्हैया ने अपना लड्डू गोपाल वाला रूप धारण किया और आ गए थाली में भोजन करने के लिए। उन्होंने पूरा भोजन समाप्त कर दिया और इसके बाद जब कुंभनदास घर लौटा और उन्होंने अपने बेटे से पूछा कि लड्डू गोपाल को भोग लगाया था तुमने, उसका प्रसाद मुझे दे दो, तो बेटे ने कहा कि भोग तो पूरा समाप्त हो गया क्योंकि लड्डू गोपाल ने पूरी थाली साफ कर दी। सुनकर कुंभनदास को लगा कि पक्का ही बेटे ने पूरा खाना समाप्त कर दिया है, इसीलिए वह मुझे प्रसाद भी नहीं दे रहा है। इस तरह से जब भी कुंभनदास अब कीर्तन के लिए जाते तो अपने बेटे को श्री कृष्ण भगवान के भोग लगाने की बात कह कर जाते। रोजाना भोग का प्रसाद नहीं बचता था। लड्डू गोपाल आकर पूरा ही भोग समाप्त कर जाते थे और पूछने पर रघुनंदन वही बात दोहराता कि लड्डू गोपाल आए थे और उन्होंने पूरा भोजन समाप्त कर दिया। एक दिन कुंभनदास ने लड्डू बनाकर भोग की थाली तैयार की और अपने बेटे से कहा कि आज भी लड्डू गोपाल को भोग लगाना है तुम्हें, मैं कीर्तन के लिए जा रहा हूँ। और कुंभनदास वहीं छुपकर देखने लगे कि थाली कैसे पूरी समाप्त हो जाती है। जैसे ही रघुनंदन ने भोग लगाने के लिए श्री कृष्ण भगवान को बुलाया, वैसे ही वह अपना बाल रूप धारण करके लड्डू खाना शुरू हो गए। जब कुंभनदास ने लड्डू गोपाल को सामने बाल रूप में देखा तो उनकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा और वह उनके दर्शन करने के लिए दौड़ पड़े। उसी समय कृष्ण के एक हाथ में लड्डू था और दूसरा हाथ उनका लड्डू का मुख में था। जैसे ही कुंभनदास ने आवाज़ लगाई वैसे ही वह जड़ हो गए और इसके पश्चात ही वह जड़ होने की वजह से उनके एक हाथ में लड्डू रह गया और उनका मुख ऐसा लगता है जैसे कि मुख के अंदर उनके एक लड्डू रखा हुआ है।
इसी प्रकार इसके बाद लड्डू गोपाल के इस बाल रूप की पूजा होने लगी और उनका स्वरूप लड्डू गोपाल कहा जाने लगा। लड्डू गोपाल ऐसे प्रभु हैं जो भक्त की एक आवाज़ पर ही दौड़े चले आते हैं। जिस प्रकार रघुनंदन के हट करने से लड्डू गोपाल ने अपना बाल रूप धारण कर लिया, इस प्रकार से लड्डू गोपाल की पूजा करने से, उनकी छठी मनाने से, उनका जन्मदिन मनाने से वह बहुत ही प्रसन्न होते हैं। लड्डू गोपाल की जय। जय श्री कृष्णा, जय राधे रानी। ऐसी ही धार्मिक स्टोरी से जुड़ने के लिए और धार्मिक पूजा आदि के नियमों को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना मत भूलिएगा। आपके ऊपर लड्डू गोपाल की विशेष कृपा होगी।